न कहीं ईवीएम पे सवाल खड़ा होता है कि जो पार्टी जो गठबंधन जो है 55-60 सीटों पर आगे चल रही थी और अचानक एकदम पूरा धड़ाम से गिर गई, ये कैसे हुआ? तो कांग्रेस के बहुत सारे नेता ने ईवीएम पे सवाल किया खड़ा, और पवन खेड़ा ने भी सवाल खड़ा किया कि हम ईवीएम के जो नतीजे हैं उसको नहीं मानते। नमस्कार, द न्यूज़ हब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे आ गए और आपको बता दें कि सारे एग्जिट पोल फेल कर गए हैं। इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनावी नतीजा आया है। चर्चा के लिए हमारे साथ पंकज मलिक मौजूद हैं। कैसे देखते हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह के चुनावी नतीजों ने सबको चौंका दिया है, सारे एग्जिट पोल फेल कर गए हैं। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक और जो भी राजनीतिक जानकार हैं वो कह रहे थे कि हरियाणा में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी साफ है, क्योंकि तमाम जो किसान आते हैं, जब किसान आंदोलन हुआ था या जाट आंदोलन हुआ है, वो सब जो है एक अहम मुद्दा था, एक अहम जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द था। पर जिस तरह से किसान आंदोलन में हरियाणा के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, राजस्थान के लोगों ने, मध्य प्रदेश के लोगों ने, सारे राजनीतिकार तो यही कह रहे थे कि हरियाणा तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी साफ है। लगभग 15 से 20, कोई कह रहे थे 25 सीट से ज़्यादा नहीं पार कर पाएगी। और जो आंकड़े आ रहे थे एग्जिट पोल के, उसमें भी यही कहा जा रहा था कि 25 सीट पे ही सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी। पर वहाँ जो है खेल हो गया किसके साथ? कांग्रेस के साथ। एक इन दिनों जलेबी और लड्डू पर बहुत बवाल चल रहा था। एक तरफ कांग्रेस वाले जलेबी बांट रहे थे और लड्डू में पता नहीं क्या क्या चीज़ का चर्बी मिला करके परोसा जा रहा था, तो इस पर भी विवाद चल रहा था। और जम्मू कश्मीर चुनाव परिणाम पर आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना पूरा किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर का कौन सा सपना? जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी, उसको हटा करके मोदी सरकार अपने आप को बताती है कि हम बहुत बड़ा काम किया, हमने बहुत बड़ा काम किया है। और इससे जो है भावनात्मक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिली है जम्मू कश्मीर में। जम्मू के क्षेत्र में हालांकि हिंदू समाज भी जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज था। जिस तरह से धारा 370 हटने के बाद वहाँ पर इंटरनेट सुविधा बंद कर दी गई थी और भी तमाम दिक्कतें आई थी, तो हिंदू वोटर भी नाराज थे। फिर भी गुस्सा में भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करना नहीं बोले, और वही हरियाणा में भी हुआ। हरियाणा में भी किसान नाराज थे, पर हिंदुत्व एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, हरियाणा के चुनाव में क्या लगता है पंकज जी कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ी, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कांग्रेस को? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे सीट, लगभग 25 से 30 ऐसे सीट हैं जो आम आदमी पार्टी की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तीसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी थी, पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी और दूसरे नंबर पर कांग्रेस। तो आम आदमी पार्टी के वजह से जीती। और जो इंडिया ब्लॉक है, वोटों में जो ध्रुवीकरण होता है उसको नहीं रोक पाई, इस वजह से भी भारतीय जनता पार्टी को विजय वहाँ पे हासिल हुआ। आपने देखा कि लालू यादव के दामाद भी चुनाव हार गए रेवाड़ी से, और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर वहाँ आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार नहीं होता तो वो जीत जाता। बिल्कुल, अच्छी खासी वोट लेकर के आए हैं वो लालू प्रसाद यादव के दामाद। और तीसरे नंबर पे जो आम आदमी पार्टी थी वो भी अच्छी खासी वोट लेकर आई। तो मेन वजह ये है कि आम आदमी पार्टी को ये लोग मैनेज नहीं कर पाए, इंडिया ब्लॉक के लोग। इस वजह से हरियाणा में पूरी तरह से चुनाव हार गए। अगर आम आदमी पार्टी को मैनेज कर लेते तो आराम से 55 से 60 सीट जो है कांग्रेस पार्टी को मिल जाती और वहाँ पर इंडिया ब्लॉक की सरकार बन जाती। हालांकि कांग्रेस ने गलती की है, आम आदमी पार्टी को गठबंधन में लेना चाहिए था। आम आदमी पार्टी को इन लोगों ने हल्के में आंका और हल्के में आंकने की वजह से इन लोग की सरकार नहीं बन पाई। नतीजे कुछ और होती। और एक और बात सामने आ रही है कि जिस तरह से बिहार में स्लो काउंटिंग हुई थी, तेजस्वी यादव जब चुनाव लड़ रहे थे नीतीश के खिलाफ, तो बिहार में देखा था आपने कि महागठबंधन के साथ किस तरह से स्लो काउंटिंग के जरिए उन लोगों को परेशान किया गया था। उसी तरह का खेल हरियाणा में भी हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ईवीएम पर तो तमाम पार्टियां सवाल खड़ा करते रही है। और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि हम 80 में 80 सीट भी जीत जाएंगे तो ईवीएम पे भरोसा नहीं करेंगे। आपको बता दें कि फर्स्ट राउंड से लेकर के 6-7 राउंड गिनती जब हो रही थी, 6-7 राउंड की गिनती हो गई थी, बैलेट पेपर का गिनती हो गया था, उस वक्त कांग्रेस जो है काफ़ी बढ़त बनाए हुई थी। लगभग 55 से 60 सीट पर बढ़त बनाई हुई थी कांग्रेस, और 55 से 60 जीतते हुए नजर आ रही थी। उसके बाद जो है एकाएक जो है भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ उठता है। पहले भारतीय जनता पार्टी का 20 से 25 सीट दिखा रहा था, और उसके बाद एकाएक ग्राफ जो उठा भारतीय जनता पार्टी का 55
54, 53 लगभग 11 बजे से लेकर के 12 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक भारतीय जनता पार्टी उसी आंकड़ों के साथ 2-4 सीटों के इधर उधर होते हुए फ्लैक्चुएट हो, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं हुआ आंकड़ों में। तो कहीं ना कहीं ईवीएम पे सवाल खड़ा होता है कि जो पार्टी जो गठबंधन जो है 55-60 सीटों पर आगे चल रही थी और अचानक एकदम पूरा धड़ाम से गिर गई, ये कैसे हुआ? तो कांग्रेस के बहुत सारे नेता ने ईवीएम पे सवाल किया खड़ा, और पवन खेड़ा ने भी सवाल खड़ा किया कि हम ईवीएम के जो नतीजे हैं उसको नहीं मानते। तो बहुत सारे नेता। अच्छा पंकज जी, इन चुनावी नतीजों का क्या लगता है, बिहार के चुनाव पर भी कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्योंकि कल हम पटना जंक्शन पे रिपोर्टिंग कर रहे थे और वहाँ भाजपा के समर्थक हमें लड्डू खिलाने लगे, इतने वो खुश है जैसे बिहार के चुनाव जीत गए। अच्छा, भाजपा के समर्थक वो चर्बी वाला लड्डू नहीं खिलाया आपको? लड्डू खिला रहे थे। चर्बी वाला था कि नहीं? लड्डू था ये तो खैर अच्छा, चर्बी वाला नहीं होगा। चर्बी वाला नहीं था, कंफर्म हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं पूरे देश में खुश हैं, क्योंकि उनकी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी। बिहार में इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार की राजनीति अलग होती है, हरियाणा की राजनीति अलग होती है, जम्मू कश्मीर की राजनीति अलग अलग क्षेत्रीय दल की राजनीति अलग होती है। वहाँ पे कांग्रेस जो है प्रमुख दल है, भाजपा और कांग्रेस में ही टक्कर होती है। बिहार में क्षेत्रीय दल का दबदबा है, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यू हो, या चिराग पासवान की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी। तो यहाँ पर क्षेत्रीय दलों का दबदबा है, यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी का दबदबा नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अगर अकेले सीट चुनाव लड़ेगी बिहार में तो 30 से 35 सीट से ज़्यादा नहीं जीत सकती है। कोई भी पार्टी अगर बिहार में प्रमुख दल जो है भारतीय जनता पार्टी हो, या फिर कांग्रेस हो, या फिर जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल हो, 30 से 35 सीट से ज़्यादा नहीं जीत सकती है चुनाव। चलिए, तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों पर हमने चर्चा की और पंकज जी का ऐसा कहना था कि अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ते तो चुनावी नतीजे शायद कुछ और होते। खैर, जम्मू कश्मीर में तो इंडिया गठबंधन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी ये दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस के एलआई ने अच्छा प्रदर्शन किया है, न कि कांग्रेस ने। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस से कहीं ज़्यादा मजबूत है। आपको कैसी लगी ये चर्चा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज़ हब।